इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। हर्रई विकासखंड के ग्राम पंचायत अटरिया के ग्रामीणों ने आज खनिज विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि रेत माफिया द्वारा लगातार 10 वर्षों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। हम लोग विकासखंड हर्रई से ग्राम पंचायत अटरिया के ग्राम निर्भयपुर से आए हैं। हमारे वहाँ जो बाहरी ठेकेदार लोग रेत का अवैध खनन करते हैं, इस संबंध से हम ज्ञापन देने छिंदवाड़ा। वो तो 8-10 वर्ष सारना के ग्राम चारगांव पहलाद के सरकारी स्कूल में बच्चों को कृमि दिवस पर कृमि की गोलियां खिलाई गईं, जिसमें कुछ बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में तबीयत खराब हुई। आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया। जन सुनवाई में समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और आवेदकों की समस्याएं सुन जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं कई समस्याओं का दूरसंचार के माध्यम से त्वरित निराकरण भी किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी दुकानदारों द्वारा मनमानी की जा रही है और लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। निगम की टीम ने जांच करने पर शहर के वार्डों में पहुंची, जहां वार्ड क्रमांक 7 और 10 के दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2700 रुपये का जुर्माना वसूला एवं पॉलीथीन जब्त की गई। शहर में घूम रहे आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी के चलते लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसकी शिकायत पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 25 के मुख्य मार्ग के यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे 11 आवारा पशुओं को पकड़कर इन्हें कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। राष्ट्रीय भगवाधारी दल द्वारा आज फव्वारा चौक में उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका गया। भगवाधारी दल के मुख्य कार्यवाहक पंडित पवन शर्मा ने बताया कि उदयनिधि द्वारा की गई सनातन के विरुद्ध टिप्पणी अपमानजनक है। इससे करोड़ों सनातनियों की भावना को आहत पहुंची है। स्टालिन की इस टिप्पणी से आक्रोशित राष्ट्रीय भगवाधारी के कार्यकर्ताओं ने आज उदयनिधि का पुतला फूंककर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर के कि ये डेंगू मलेरिया इस प्रकार से जो उन्होंने बयान दिया, उसके विरुद्ध में राष्ट्रीय भगवाधारी दल के तत्वाधान में सब चल रहा है और उनके विरोध में हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं कि मैं भी सनातनी हूँ और उनका पुतला दहन करना।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जुन्नारदेव और मुखेड़ के ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों का कहना है कि बांध परियोजना में संगम 1 के 14 और संगम 2 के 12 गांव का जो बांध प्रस्तावित है उसे निरस्त किया जाए और किसानों की जमीन ना छीनी जाए। जो बांध प्रस्तावित है उसको निरस्त कराने के लिए एक सांकेतिक रूप में अभी तो 2% भी गांव के लोग नहीं आए। हम शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अभी हम मुट्ठी भर अभी आके आपको चेता रहे हैं कि हमारे किसानों की ज़मीन न छीनी जाए और हमको बांध की वहाँ आवश्यकता है नहीं। 10-12 गांव के पूरे लोग इस संगम 2 के विरोध में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि संगम 2 बांध जो है यहाँ से निरस्त हो और हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ से बेदखल न करें, नहीं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है शासन प्रशासन को। कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा पेंच खदान को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि तानसी माइंस महादेवपुरी एवं कन्हान क्षेत्र की मोआरी माइंस को प्रतिबंध द्वारा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके खिलाफ मजदूर संघ द्वारा क्रमबद्ध आंदोलन 14 सितंबर को रैली निकालकर किया जाएगा। कोल इंडिया के प्रबंधन ने हमारा तानसी माइन को, मोआरी माइन को और महादेवपुरी माइन को बंद करने का उसमें आदेश जारी किया और बंद करने का कारण ये था कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण परिवहन और वन की स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके चलते ये तीनों खदानों को बंद करने की योजना प्रबंधन ने बना लिया है और आदेश जारी कर दिया। इसके विरोध में हम लोग 15 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तानसी से लेके छिंदवाड़ा तक हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। सभी मजदूर संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वो निकलेगा। दमुआ क्षेत्र के ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क को बनाने को लेकर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पिछले चुनाव में भी चुनाव का बहिष्कार किया था, परंतु तब भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देते और चुनाव का बहिष्कार करने के बावजूद भी 5 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। हमारे यहाँ से रोड ग्राम 84 से ग्राम पंचायत बांका तक 5 किलोमीटर रोड आज तक नहीं बनी है। हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार भी किए, अगले बार नहीं हुआ तो हम इसलिए सब ग्रामवासी यहाँ आकर के और हम माननीय अध्यक्ष जी संजय कुमार जी को हम ज्ञापन देते हैं, हमारी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे सभापति महेश अनवाती जी द्वारा उनकी ग्राम पंचायत क्षेत्रों से आकर मैं जनता के ज्ञापन दिया गया। विगत 5 वर्ष बीतने के बाद भी ये स्थिति है कि उनके विकास कार्य में जो सड़क बननी थी वो हुआ नहीं। इस संबंध में उन्होंने मुझे ज्ञापन दिए हैं। अभी मैं जाके कलेक्टर साहब से इस विषय में चर्चा करता हूं और प्रयास करूंगा कि चुनाव से पहले इनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो। जिला स्तरीय जीव विज्ञान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने जीव विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को सरलता से प्रस्तुत करते हुए जेनेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कठिन अवधारणाओं को आसानी से समझा, ताकि NCERT पैटर्न से बच्चों को रटने से रोका जा सके और उसे समझने में विकसित किया जाए। डीएनए उंगली छापन हेतु एक उपयोगी तकनीकी है। ऑल ऑफ दिस हम जानते हैं कि अपराधियों की पहचान करना हो, चाहे पिता पुत्र का संबंधों की बात हो, चाहे कोई रेप केस हो या बहुरूपता का अध्ययन हो, पॉलीमॉर्फिज्म। जीव विज्ञान विषय की जिला स्तरीय ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें जीव विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को, जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए जिला स्तरीय ट्रेनिंग रखी गई है, ताकि NCERT पैटर्न पर बच्चों को रटने से रोक के अधिक उनको समझ को विकसित किया जा सके और परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयार किया जा सके। बीती रात सौंसर पुलिस द्वारा रामाकोना के पास ग्राम देवी के जंगल में 407 वाहन में सागौन की 54 नग सिल्लियां जब्त की गई थीं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। 54 नग सागौन के लट्ठे भरे मिले अवैध रूप से और जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। और उस वाहन में जो 2 आरोपी हम लोग को मिले, जिसमें से एक वाहन मालिक रामकिशन मसराम जो मोगांव का रहने वाला है और एक बाबू उर्फ तौफिक खान है जो सौंसर के रहने वाले हैं। इन दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया और भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में, वन उपज व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में, मध्य प्रदेश वन उपज की विभिन्न धाराओं के तहत
और इसके अतिरिक्त चूंकि ये वन संपदा की चोरी करके ला रहे थे, तो भारतीय दंड विधान की धारा 379 और दस्तावेज ना होने के उसमें 66 192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।